हेलो। हम सब मार्केट में क्यों आते हैं? आते हैं पैसा बनाने के लिए। अब तक हमने बातें की थी पिछले 2-3 एपिसोड्स में मल्टीबैगर्स के बारे में। और काफी लोगों को लगा था कि अरे ये तो कुछ स्लो चल रहा है, लॉन्ग टर्म की सोच यहाँ पे जा रही है। और कुछ लोगों की क्वेरीज डीएम्स आ रहे थे कि सर कुछ मोमेंटम के बारे में भी बात करें। तो आज थोड़ा सा गियर शिफ्ट करेंगे। आज हम जाएंगे फोर्थ और फिफ्थ गियर में, देखने के लिए मोमेंटम वाले स्टॉक्स को हम कैसे प्ले कर सकते हैं। वैसे इन स्ट्रेटेजीज को मैंने मेरे अपने प्रोग्राम में, आरएस स्ट्रेटेजी प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। उसका ही एक पीस मैं आज आपको दिखाऊंगा, और एक मेरा नया प्रोग्राम आएगा विच विल बी प्योरली टुवर्ड्स मोमेंटम बर्स्ट स्ट्रेटेजी। तो ये मोमेंटम बर्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है ये देखेंगे। फिर इसके साथ हम कैसे प्ले कर सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, उस अप्रोच को दिखाऊंगा। और इसको जब मैं स्ट्रेटेजी के साथ, स्कैनर्स के साथ इंप्लीमेंट करूंगा तो प्रॉपर प्रोग्राम में ये आपको मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, अंडर मोमेंटम बस स्ट्रेटेजी। सो वेलकम ऑल टू मार्केट की चाल मिलिंद के साथ। आज हम देखेंगे मोमेंटम बस स्ट्रेटेजी, ये होती क्या है। एक छोटा सा जिस्ट मैं आपको दे देता हूं। अगर आपने क्वाला मागी के बारे में सुना होगा, ही हैज बीन अ बिग सक्सेस इन द यूएस मार्केट। उन्होंने काफी पैसा यूएस मार्केट में बनाया था। एक जो जिसको वो एपिसोडिक पिवट भी कहते हैं, जिसको कई बार वो मोमेंटम बर्स्ट भी, मोमेंटम ब्रेकआउट्स भी कहते हैं। उस अप्रोच के साथ कैसे पैसा बनता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर इसको अगर आपको मार्केट में प्ले करना है तो किस तरीके से सेटअप्स आपको ढूंढने पड़ेंगे वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर formal strategy base, how we do it, how we are going to proceed with it. Before I really move along with the strategy, एक स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन मेरा है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं। जो कुछ भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एक लर्निंग, एक अप्रोच शेयर करने की कोशिश है। मैं चाहता हूं कि आप मार्केट में आत्मनिर्भर निवेशक बने। You need not be dependent on others. Become an independent, self-sufficient investor in the market, self-sufficient trader in the market. And that's what this whole program is all about. That's what this whole channel is all about. So any stock I'm discussing over here, please make sure that do not take it as a buy sell advice. This is more for a knowledge gain. So what is momentum? What is momentum actually? तो मोमेंटम मेरे लिए सिर्फ सिंपल सी डेफिनेशन है। मोमेंटम इज बेसिकली स्ट्रेटेजी जो आप अप्लाई करते हो मार्केट में फास्ट गेन्स के लिए, फास्ट प्रॉफिट बनाने के लिए। और मार्केट्स में मेरे लिए मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है, एकदम क्लियरली आपको बताता हूं। मेरे लिए मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? स्टॉक्स विच आर रनिंग अबव 9 एवरेज इज माय सिंपलेस्ट डेफिनेशन अबाउट मोमेंटम। कोई भी स्टॉक अगर 9 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो मैं उसको मोमेंटम स्टॉक कहता हूं। मैं किसको ट्रेंड कहता हूं, किसको बेस कहता हूं, ये समझना है तो डेफिनेटली मेरे ब्रेकआउट प्रोग्राम में उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है। क्योंकि हमको समझना है कि कहाँ से मार्केट में एक्चुअली फास्ट मूव्स आते हैं। फिर उस मूव्स को हम कैलिब्रेट कर सकते हैं, हम कैटेगराइज कर सकते हैं मोमेंटम में, ट्रेंड में। किसको हम मोमेंटम कहते हैं, किसको हम ट्रेंड कहते हैं और किसको हम बेस कहते हैं, ये हमारे दिमाग में पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। इसकी कोर डेफिनेशन आती है डॉस थ्योरी से, जहां पे कि बेस ब्रेकआउट को कहा गया है दैट इज द पॉइंट वेयर प्राइमरी एंट्रीज आर टेकन, जिसको हम बेस ब्रेकआउट कहते हैं। और जब इस बेस ब्रेकआउट से आप आगे जाते हैं तो अलग अलग तरीके के इंटरमीडिएटरी बेस बनते हैं। टू शो यू सिंपली, स्टॉक्स करेक्ट, it consolidates, it breaks out, again it consolidates, again it breaks out, again it consolidates, and this is how it keeps on moving on the chart. कोई भी चार्ट में स्टॉक की शुरुआत गिरावट के साथ एक अच्छा बेस बना करके वहां से अप मूव में होती है, और बीच बीच में आपको ठहराव आते हैं और वहां से फिर आगे स्टॉक ब्रेकआउट लेते हुए चलता है। राइट, दिस इज व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द स्टॉक। When we work on breakout strategy, typically we are looking for these bases, the core bases from where the breakouts are happening. Momentum में हम क्या करते हैं कि पहले ही दौड़ता हुआ स्टॉक आ रहा है, ऑलरेडी इट इज रनिंग नाउ, वेयर टू फाइंड द एफिशिएंट पॉइंट ऑफ एंट्रीज। तो वहां पे हम ऑब्जर्व करते हैं और अटैक करते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस के, इंटरमीडिएटरी बेसिस के ऊपर। तो ट्रेंड आपका मोमेंटम में है, इट इज रनिंग फास्ट, बट इन बिटवीन इट विल go sideways, it will consolidate, makes smaller bases and keeps on moving. So if it is moving with smaller and smaller dip, that becomes a momentum stock for me. अगर by any chance दौड़ते दौड़ते वो लंबे बेसिस बना रहा है
तो वो मेरे लिए ट्रेंडिंग स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिस ज्यादा ही लंबे हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं उन्हीं स्टॉक्स में काम करूं जहां पे छोटे बेसिस बने और फटाक से वो फायर हो और आगे चलता रहे। तो इसको मैं कहता हूं मोमेंटम बर्स्ट स्ट्रेटेजी। क्यों मोमेंटम बर्स्ट है? बिकॉज आप पहले ही मोमेंटम में हो, फिर एक छोटा सा बेस बना करके फिर बर्स्ट लेते हो। सो दिस आई कॉल इट एज अ मोमेंटम बर्स्ट। आप टोटली लोअर एवरेजेस के ऊपर बने रहते हो। यहाँ पे आपका बहुत हद तक फास्ट पैसा बनता है। इन स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है? मैं सिंपली क्या करता हूँ, विच इज अ पार्ट ऑफ माय रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रेटेजी। मैं जाकर के इनको एक डैशबोर्ड के ऊपर प्रोजेक्ट करता हूँ और वहां पे ढूंढता हूँ वो स्टॉक्स जिसमें 55 दिनों में सबसे ज्यादा मूवमेंट आई हुई है। आप इसको 20 दिन भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर अप्रोच यू कैन टेक इट। मैं टिपिकली एक क्वार्टर का वक्त देता हूं कि इस क्वार्टर में सबसे ज्यादा कौन सा स्टॉक भागा है। और उनके चार्ट्स को मैं जाकर के अगर देखता हूं तो मुझे एक टिपिकल सा पैटर्न दिखता है। क्या आपको दिखा ये पैटर्न? टिपिकल सा आपको ये पैटर्न दिखेगा कि ये किसी एवरेजेस के साथ चिपक के चल रहे होते हैं, राइट? जब ये 9 के साथ चिपक के चलते हैं, दीज आर माई डार्लिंग्स, आई टेक देम एज माई प्योर प्ले मोमेंटम स्ट्रेटेजी स्टॉक्स। इनमें क्या फायदा होता है मुझे? एक फास्ट पेस पे स्टॉक चलता रहता है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है मेरा। बिहेवियर हमको ढूंढना है, बिहेवियर हमको ढूंढना है कि स्टॉक किस मूविंग एवरेजेस के साथ पिचिंग करके चल रहा है, और वो पिचिंग की जो लाइन है वही मेरा स्टॉप लॉस हो जाती है। सिंपल सी बात है। वहां पे मैं एंट्री भी ले सकता हूँ, एग्जिट्स भी प्लान कर सकता हूँ। प्रॉपर एग्जिट्स एंट्रीज वो मेरे प्रोग्राम में मैं डिस्कस करूंगा, बट यहाँ पे सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे स्टॉक किसी एवरेजेस के साथ बेस बना के चलता है, वहीं पे आपको मोमेंटम बर्स्ट के स्ट्रेटेजीज की एंट्रीज और एग्जिट्स को प्लान करना होता है। सिंपल। व्हाट वे टू लुक एट एज अ मोमेंटम बर्स्ट? तो जाइए किसी भी फास्ट रनिंग स्टॉक को आप खोलिए। जैसे मैंने यहाँ पे एवेंटल भी लिया हुआ है, यहाँ पे यूनिवर्सल केबल भी लिया हुआ है। तो आपको एक बिहेवियर यहाँ पे दिखेगा कि जो रैली की शुरुआत होती है ना, वो एक हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड एनी बिग रैली स्टार्ट्स विद अ हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट। और इस ब्रेकआउट में एक लंबी कैंडल बनती है और वहां से करेक्ट होकर के स्टॉक फिर अपने हाईज को ब्रेक करते करते अपनी रैलीज बनाता है। और जैसे मैंने कहा, बीच बीच में छोटे से बेसेस आते हैं, वहां से फिर आगे जाता है, फिर बेस बना करके आगे की तरफ निकलता रहता है। तो आपको दिखेगा यहाँ पे मल्टीपल फ्लैग्स बने हुए हैं। कैन यू सी दिस? इन अ टिपिकल मोमेंटम बर्स्ट स्ट्रेटेजी, द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? begins with a big candle with a high volume in most of the cases, and जैसे जैसे वो रैली करता है, वो फ्लैग्स बनाते हुए जाता है। यहाँ पे कप बनाया था, फिर आगे जाएगा, फ्लैग बना दिया, यहाँ से फिर आगे आया, बॉक्स बनाया, फिर यहाँ से रैली की, यहाँ पे फ्लैग बनाया। तो ये ज्यादातर करके ये स्टॉक्स जो है ये फ्लैग बनाते बनाते ऊपर की तरफ जाते रहते हैं। फ्लैग्स क्यों मैं देखता हूँ? क्योंकि फ्लैग से क्या हो जाता है, आपका कंसोलिडेशन जो है वो छोटा रहता है। कई कई लोग इसको फ्लैग एंड पोल सेटअप कहते हैं, और सिंपल फ्लैग सेटअप है, या बॉक्स सेटअप्स भी कहते हैं। तो चल रहे हैं आप, यू आर रनिंग एट अ गुड पेस, यू आर मेकिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर बॉक्सेस। मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे बॉक्सेस में ही आपकी रैली बनी रहे। ये कैसे पता चलता है? ये आपको पता चलता है जब ये प्राइस एक्शन जो है छोटे मूविंग एवरेज के ऊपर से अगर चलता रहता है, तो ये आपको बता रहा है कि दीज आर द स्टॉक्स विथ विच यू कैन वर्क ऑन योर मोमेंटम बर्स्ट स्ट्रेटेजी। तो कैसे ढूंढना है इन स्टॉक्स को? सबसे पहले ढूंढिए वो स्टॉक्स जो ओवरऑल बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं फॉर 55 डेज, इवन 20 डेज ऑल्सो यू कैन लुक एट इट। बट 20 डेज में उतना बिहेवियर आपको पता नहीं चलेगा। एक्सेप्शंस जैसे एक्सिस केड्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक्सिस केड्स में भी आपको ये बिहेवियर दिख गया है। 9 MA को टच करके हम जा रहे हैं। गेटिंग? स्टॉक्स ढूंढिए, कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको अलाइन दिखेंगे इससे। ये भी देखिए, 9 MA को टच करके जा रहा है। एक बार करेक्शन लिया था, यहां से फिर 9 MA को टच करके ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले वो स्टॉक्स ढूंढिए जो सबसे स्ट्रांग है और जिनके अंदर ये बिहेवियर दिख रहा है कि वो 9 MA को अलाइन करके चल रहे हैं।
दीज आर योर स्टॉक्स फॉर मोमेंटम बर्स्ट. वेरी सिंपल. यू कैन वर्क ऑन लोअर एवरेजेस, बट लोअर एवरेजेस में फिर मैं आपको एडवाइस करूंगा, वो फिर मोमेंटम के लिए आप काम नहीं कर रहे. देन यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ स्लोअर स्टॉक्स. आपको कुछ नहीं करना है, आपको वही स्टॉक्स ढूंढने हैं जो 9 MA के साथ अलाइन होते हुए चल रहे हैं. राइट. तो शुरुआत क्या करनी है? शुरुआत में फास्ट मूविंग स्टॉक्स ढूंढिए और उनके अंदर पैटर्न देखिए, क्या वो 9 MA के साथ अलाइन चल रहे हैं. ओके. जैसे ही आप देखोगे 9 MA के साथ अलाइन होकर के चल रहे हैं, फिर आपको इंतजार क्या करना है? वेन एवर दे आर गेटिंग इन टू अ डिप. वेर इज द डिप? डिप इज इन दिस जोन. और इसके लिए स्कैनर बनाने पड़ते हैं, दैट आई विल बी मेकिंग, जो मेरे मोमेंटम बर्स्ट प्रोग्राम्स में भी आपको मिलेंगे, या आप खुद भी इनको डेवलप कर सकते हैं. पिकअप द स्टॉक्स विच आर रनिंग स्टेडीली अबव 9 पीरियड मूविंग एवरेज. फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ढूंढना क्या है? हाई मोमेंटम स्टॉक्स ढूंढिए. वो स्टॉक्स जो पिछले 55 डेज में सबसे ज्यादा दौड़े हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करिए. फिर उनके चार्ट्स को पॉपअप करिए और 9 MA के अगेंस्ट प्लॉट करिए. राइट. You getting it? Just to make it easier, I'll just kill all the sessions now and we will do it afresh, ताकि आपका जितना रिवीजन होगा उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस अप्रोच के ऊपर. तो मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे? आई हैव मेड वन सिंपल डैशबोर्ड फॉर मी विच इज शोइंग मी ऑल दो स्टॉक्स विच हैव रन द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड विच आर करंटली अबव द 9 पीरियड मूविंग एवरेज. उसी स्टॉक्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ जो सबसे फास्ट दौड़े हुए हैं और आज 9 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है. फिर मैं इनको एक एक करके स्टडी करने के लिए ओपन करूंगा और मैं इनको क्वालिफाई करूंगा, आर दे गुड फॉर मी फॉर द मोमेंटम बर्स्ट. क्वालिफाई कैसे करना है? 9 पीरियड मूविंग एवरेज के अगेंस्ट इसको देखना है. तो यहाँ पे मुझे दिख गया जेएम फिनेंशियल्स. दिस इज रनिंग अलोंग द 9 पीरियड मूविंग एवरेज. देन व्हाट यू कैन डू, सिंस यू आर वर्किंग मैनुअली, इनको एक वॉच लिस्ट में डाल दीजिए और ऑब्जर्व करिए. कभी भी ये 9 MA के ऊपर क्रॉस ओवर देते हैं, वो आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा. राइट. ये मैनुअली आपको करना है. या इफ यू want to build up scanners, you can build up the scanners. I'm giving you the concept. Look at force motors again. मोमेंटम बर्स्ट, क्लियर बिहेवियर कि 9 MA के ऊपर, और ये डिप दे रहा है, बराबर 9 MA के ऊपर दे रहा है. जैसे आज भी इसने 9 MA का क्रॉसओवर दिया हुआ है. ये लिस्ट कहीं से नहीं आ रही है, मार्केट में स्ट्रॉन्गेस्ट चलते हुए स्टॉक्स हैं. वी हैव सिंपली scanned them for they being above 9 MA and then watch their behavior along the 9 MA, the shortest moving average, and then you will start seeing the magic. काम बहुत ही इजी है. ऐसे ही स्टॉक्स लेने हैं जिनका बिहेवियर कंसिडरेबली स्टैटिक है, कंसिडरेबली स्टेबल है, एक जैसा वो बिहेवियर दिखा रहे हैं. अगर वो 9 MA के इर्द गिर्द स्विंग्स लेते रहते हैं, देन आई एम गोइंग टू स्किप देम. और ये कैसा चलता है पता है आपको? सिंपल सी बात है. स्कैनर इस डैशबोर्ड से लीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा. अब मुझे दिख रहा है ना कि एमको एलेको जो है, दिस इज नॉट गुड स्टॉक फॉर मी, क्योंकि ये 9 MA के इर्द गिर्द बहुत स्विंग्स ले रहा है. सो दिस इज नॉट गुड फॉर मी. ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं? रिमूव 9 एंड ट्राई टू प्लॉट विथ 20. एक एक आपको आइडियाज दे रहा हूं. 9 से नहीं जम रहा है तो धीरे से दूसरे एवरेज पे आइए. आपको दिखेगा कोई भी मोमेंटम जर्नी जो बर्स्ट चालू हुई थी विथ अ बिग सॉलिड हाई वॉल्यूम कैंडल, उसमें ये पैटर्न आपको दिखेगा. दे विल रिट्रेस टू 9 और दे विल रिट्रेस टू 20 और दे कैन रिट्रेस टू 50 ऑल्सो. क्वालामागी गिव्स प्रेफरेंस टू 9 और ही कॉल्स इट एज अ 10 MA, एंड दैट इज वेयर आई एम फोकसिंग ऑन. हमको फास्ट पैसा बनाना है. द होल idea about momentum burst strategies to work with stocks which are running real good solid fast with लेस रिस्क. रिस्क को कम रखना बहुत जरूरी है. अगर हम प्रॉफिट पे सिर्फ फोकस करेंगे तो हम स्ट्रेच स्टॉक्स में घुसने के बहुत चांसेस है. जैसे किसी ने बता दिया कि एमके एलोको में काम करना ये बहुत अच्छे से जा रहा है, और आप क्या करोगे? आप इसको
गलती से एट पीक ले लोगे, नाउ दैट इज वेयर यू विल मेक द मिस्टेक। और ये मिस्टेक क्यों होता है? लोग ले लेते हैं 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई पे खरीदो, वो यहाँ खरीद बैठते हैं। आपको वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसको वॉच लिस्ट में डाल देना है एंड कीप ऑन वॉचिंग वेन एवर दे विल कम आउट ऑफ दीज बेसिस। ओके, मेरे प्रोग्राम में मैं इसको स्कैनर्स में कन्वर्ट कर देता हूं, बट दैट विल टेक मोर टाइम। सो दिस इज द सिंपलेस्ट अप्रोच, द साइकोलॉजी बिहाइंड इट दैट यू हैव टू डू। फिगर आउट स्टॉक्स विच आर रनिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं एक एक करके। अभी SML आईसुजू देखते हैं, मैं आपको रैंडम लिस्ट दिखा रहा हूँ अब। नाउ दिस इज वेयर यू विल फाइंड दैट माई गुडनेस, दिस इज वेरी टफ टू कैप्चर, राइट? There are reasons why this stock is running that you can look at it. बट यार अभी यहाँ पे आपको दिख गया कि ये तो पूरा स्ट्रेस्ड हो गया है, यू आर गोइंग टू डू नथिंग, यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। और ये आपको करना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन लाना जरूरी है। जस्ट बिकॉज द स्टॉक इज रनिंग एक्साइटमेंट में नहीं खरीदना है, क्योंकि यहाँ पे मैं मेरा प्लान ही नहीं बना पा रहा हूँ। मैं प्लान नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि ये 9 को टच ही नहीं करा। फिर मैं क्या करूंगा, इफ आई वॉन्ट रियली स्टिल चेज इट, आई विल लोअर दिस एवरेज। अब 5 पे मुझे दिखता है कि हाँ इसमें कुछ बात बन सकती है। सो इफ इट टचेस 5, इट क्रॉसेस अबव 5, मे बी दैट इज द पॉइंट वेयर आई एम गोइंग टू वर्क विथ इट। बट आइडियली इतने लो एवरेजेस पे काम करना आपको मार्केट में बहुत बिजी कर देगा, तो आई वुड लेट इट कूल ऑफ। और सब स्टॉक्स कूल ऑफ होते हैं, अगर नहीं होते हैं देन दे आर रिस्की, लेट देम रन, डोंट टच देम। ये कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल आपको मार्केट में लाना पड़ेगा। ओके, लेट्स लुक एट फर्दर रतन पावर। यस, नाउ यू कैन सी अगेन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 29 के करीब ये डिस्टॉर्टेड सा है। आई एम रियली नॉट कंफर्टेबल। देन व्हाट यू डू, शिफ्ट टू, ओ सॉरी 9 नहीं है, 5 किया था, लेट्स मेक इट 9 एंड सी। तो आपको पता चलेगा कि अब दिख रहा है आपको कि 9 के करीब है ना, ये स्टेबल है। 9 कैन एक्ट लाइक अ गुड वन स्टिल। टू बी मोर एश्योर्ड, लेट्स प्लॉट इट 20 एंड सी। सो नाउ यू कैन सी कि 20s पे अगेन दिस इज लुकिंग गुड, बट 20s पे एंट्री के कॉल्स ही नहीं आएंगे क्योंकि ये ऊपर ही ऊपर प्लॉट हो रहा है, राइट? सो व्हाट वी डू, वी पुट इट एट 9 एंड वेट फॉर इट टू क्रॉस 9 नेक्स्ट टाइम। That is where our entries will start coming from, right? Then मानक कोट, सब में आपको बिहेवियर दिखेगा। कैन यू सी दिस बिहेवियर? ओके, तो ये अप्रोच ही मैं आपके साथ शेयर करने वाला था आज की। लेने हैं हमको स्टॉक्स, वी वांट टू वर्क विथ मोमेंटम, लेकिन मोमेंटम में हमेशा सबसे बड़ी बात होती है रिस्क ज्यादा होती है। रिस्क ज्यादा होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क ओनली व्हेन योर स्टॉप लॉसेस आर स्मॉल एंड देर इज सम बिहेवियर पैटर्न इन द स्टॉक। स्टॉक्स ने कुछ बिहेवियर का एक पैटर्न दिखाना चाहिए कि मैं इस एवरेजेस को फॉलो करूं। अगर वो रैंडमली चल रहा है, जैसे इस फेज में मैं इस स्टॉक को हाथ ही नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये रैंडमली चल रहा है, दिस इज नॉट गिविंग मी एनी आइडिया दैट, कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं दे रहा। मे बी आई स्ट्रेच माई मूविंग एवरेज एंड सी। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ तो अभी भी 20 पे भी कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। देन व्हाट आई कैन डू, आई कैन एट द मोस्ट स्ट्रेच टू 50 एंड सी। तो 50 पे मुझे फिर भी कोई प्रेडिक्टेबिलिटी ऐसी नहीं दिख रही है, सो आई एम गोइंग टू स्किप दिस स्टॉक इन दिस फेज। आपको रुकना है जब उसका बिहेवियर प्रेडिक्टेबल होने तक। अब प्रेडिक्टेबल हो गया है, यहां पे मेरी एंट्रीज मार्केट में बनती है। और आप देखोगे, जैसे अगर आपको देखना है कि इसमें पैसा कितना बनता है, तो फोर्स मोटर इज अ वेरी गुड एग्जांपल। 9 के क्रॉसओवर पे अगर आप ले लेते थे 1042 पे, एंड यू वुड हैव कंटिन्यू टू ट्रेल इट, यू आर रियली रनिंग स्ट्रांग टुडे एट अराउंड 1600। सो this is something where you have made around 60% gain. So even if you start here at 9,000 at this breakout, यहाँ पे जैसे ही 9 को क्रॉस किया है, 10,000 है, 10,000 से आप आगे हो आज 15,000, तो 50% गेन आपका बना हुआ है बाय ट्रैकिंग इट ओवर द 9 पीरियड मूविंग एवरेज। स्टॉप लॉसेस you can define as per your comfort and make a full fledged strategy out of it. One simple stop loss can be that कितना भी हो जाए ना, stock should not come below the previous base। तो मैं क्या करूंगा, on my rally आई विल कीप ऑन प्लॉटिंग दिस बेसिस। कहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, उसके लोअर एंड को नहीं ब्रेक कर रहा है, दोज बॉक्सेस आर सर्वाइविंग,
तो तब तक मैं इस स्टॉक के साथ बना हुआ हूं। जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा कि किसी भी हालत में इस पिछले बॉक्स का ब्रेक डाउन कहीं पे नहीं हुआ है। आई विल कीप ऑन ट्रेलिंग इट, right? We can make it simple with other approaches also, which definitely I'll be developing as I do a further deep dive, right? Let's look at one more good example where Cupid, yeah, let's look at Cupid. Now, Cupid is again, you can see this is giving you a very good behavior over here, राइट। बट अब क्या हो गया है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि मेरा जो पिछला बॉक्स था इसका बॉटम मैंने ब्रेक डाउन कर दिया था, तो यहाँ से मैंने एग्जिट ले लेना चाहिए था एज पर दिस बॉक्स स्ट्रेटेजी। नाउ व्हाट इज हैपनिंग अगेन, इट इज कमिंग अप। शुड आई एंटर इट हियर? नो, आई विल वेट, क्योंकि ये पैटर्न जो बिहेवियर था वो अभी यहाँ पे ब्रेक हो गया है। मे बी आई विल वेट फॉर इट, आई विल लीव इट, बट एटलीस्ट आई विल नॉट टेक इट अंडर माई मोमेंटम बर्स्ट स्ट्रेटेजी। मुझे चाहिए कि उसका बिहेवियर consistent है over a good amount of period, and from there I will start working with this stock. Now this is JG Chem. Now again फुल फ्लेज बर्स्ट आ गया है इसमें। अब हमने यहाँ पे काम करने हैं क्या? नहीं, हम क्या करेंगे, वी विल वेट फॉर दिस स्टॉक टू रिट्रेस। और हर स्टॉक रिट्रेस होता है बिकॉज देयर इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर पीपल विल स्टार्ट बुकिंग द प्रॉफिट। व्हाट वी हैव टू लुक इट इज, लुक एट अ बर्स्ट कैंडल फर्स्ट। ऐसा बर्स्ट होकर के निकला है क्या स्टॉक? यस, देन वेट फॉर इट टू टच द 9 एवरेजेस और 20 एवरेजेस एंड स्टार्ट टेकिंग एंट्रीज। गेटिंग इट? यहाँ पे भी आपको दिखा बर्स्ट कैंडल बना है, अगेन इट टच 9, बाउंस्ड अप। सो वेर एवर यू विल फाइंड these behavior that there is a burst candle, high volume bana hai, just put it in your watch list and start observing it towards the 9 and 20 MAs. You will start getting entries, and this is what has made big success for players who are momentum players. इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, आपका डिसिप्लिन। आपको स्टॉप लॉसेस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने, क्योंकि जहां पे ज्यादा पैसा बनता है, फास्ट पैसा बनता है, वहां पे रिस्क भी ज्यादा होती है। आपको ऑब्जर्व करना है कि मैं हाई पे ना लूं, राइट, बिहेवियर को देखूं कहाँ से बाउंस कर रहा है, वहां पे एंट्री लूं, और फिर बॉक्सेस को प्लॉट करते करते जाऊं। अगर वो नीचे ब्रेक डाउन होते हैं, वी विल बी exiting out of it. So work on this strategy, plot it on the charts, and see for your own success. Further deep dive, definitely as my programs get developed, you will be getting updated. I just wanted to share this with you because yes, multi-bagger बहुत हो गया. Now if you really want to play for momentum post the breakouts, after that pillar, anchor pillar is created with big volume, wait for retracements. How to find retracements? Let it come towards the averages where it takes the bounces, and from there plan your entries. And risk management, definitely if it goes below those moving averages, you can take a lower averages. जैसे 9 के लिए you can take 20 as your defending average, or you can build your own better ways to deal with it, but have a system around it. That is the idea. I hope आज का जो ये हमारा क्विक प्रोग्राम था अराउंड मोमेंटम बर्स्ट स्ट्रेटेजी, ये आपको पसंद आया है। यू आर गेटिंग आइडियाज अराउंड इट। मोर सो I'll be coming back with you with further details as those programs get developed, and further strategies as I see them in the market. अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के इनपुट्स आपको और मिलते रहे, तो डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू विल subscribe this channel and share this ahead. Next strategy which is in pipeline will be around the three stocks which I see currently in the market which are making a very good base. काफी ब्रेकडाउन होने के बाद, इन स्टॉक्स में फ्रस्ट्रेशन आने के बाद, अब यहाँ पे अच्छे से बेसिस बन रहे हैं। मैं उन स्टॉक्स के प्रोजेक्शंस के साथ अगली वीडियो में आपको मिलूंगा। इफ यू डेफिनेटली वुड लाइक टू हैव इट, प्लीज कॉमेंट इट। लेट्स look at three base stocks. So mention it as three base stocks. We will come back to you with videos and further details over it. And definitely keep liking and keep sharing my channel. There's more to learn. There is more that I can simplify for you. Let me be part of your journey. That is the humble request. So take care. Bye bye.